और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी आसमानी आफत से गदर मचा है। भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड का अटैक सड़कों पर तबाही मचा रहा है। असम मेघालय को कनेक्ट करने वाला हाईवे इस वक्त डूबा हुआ है। जोरबाट इलाके में पानी सड़कों पर बह रहा है। हाईवे पर पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है, जिसमें कई गाड़ियां भी यहां पर फंसी हुई नजर आई हैं। मेघालय और असम के कुछ इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों से सैलाबी अटैक देखने को मिला है। कई जगह पर लैंडस्लाइड की खबर है, जिसके चलते रास्ता बंद करना पड़ा है। असम से मेघालय को कनेक्ट करने वाले मेन हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। और इस बीच मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जैसे इलाके मेघालय है, इसके अलावा असम है और साथ ही नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है दार्जिलिंग, सिक्किम, इन इलाकों में भी लगातार बारिश होगी आने वाले कुछ दिनों तक और यहाँ भी फ्लैश फ्लड का खतरा बना रहेगा। और आप देखिए मेघालय के जोरबाट की तस्वीर देख रहे हैं, इतना पानी आया कि ये जो आपको नज़र आ रही है नदी नहीं है, सड़क है। सड़क पे इतना पानी आ चुका है कि ये दरिया बन गया है और लगातार ऐसे पानी आने के चलते जो मकान हैं उनके ऊपर खतरा पैदा हो गया है। सड़कें टूट रही हैं, जिसके चलते जो आवाजाही है वो तो बाधित हुआ ही है, साथ ही कनेक्टिविटी जो है इलाकों की वो भी टूटती हुई जा रही है। तो मौसम विभाग की ओर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी चेतावनी दे दी गई है। असम है, मणिपुर है, मेघालय है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नॉर्थ बंगाल का इलाका है, सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, इन सभी इलाकों में आने वाले 2 से 4 दिन तक बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम में भी बारिश कहर बनकर आया है और किस तरह से असम में इसका असर देखने को मिला है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिसने मौसम को ऐसा बिगाड़ा और इतनी तेज बारिश कराई कि पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर और तिनसुकिया शहर आप देख पा रहे हैं इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को पलायन करना पड़ा है। तिनसुकिया और आसपास के इलाके आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां से गुजर रही है वहां पर इसी तरह से सैलाब देखने को मिला है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कह दिया गया है। ये आप देखिए कि किस तरह से इतना पानी आया है कि खेत डूब चुके हैं, लोगों का घर डूब चुका है। जो सड़क यहाँ पर है वो इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आप देखिए शहर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तो आपने गांव की तस्वीर देखी। शहरों में भी इतना पानी भर गया है कि सड़कें डूबी हुई हैं और गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और असम में जैसा हम बता रहे हैं कि आने वाले 4 दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की जो आशंका जताई है, चेतावनी दी है, उसी का नतीजा है कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे नदी का जलस्तर बढ़ा है। जो पानी डिस्चार्ज हो जाना चाहिए नदी में वो हो नहीं पा रहा है और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ और भी हालात ख़राब हैं क्योंकि खेत डूब चुके हैं, लोगों के घर डूब गए हैं और यहाँ जो मकान आप देख रहे हैं वो भी आपको पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। हालांकि यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं आप देखिए कि नीचे बल्लियाँ लगाई जाती हैं और काफ़ी ऊपर तक मकान बनता है, यानी कम से कम 5-6 फुट ऊपर ये मकान बनाया जाता है, जिसके चलते अभी भी देखिए कि मकान बचे हुए हैं। लेकिन पानी का अगर लेवल बढ़ता रहा तो ये भी डूब जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी भीषण फ्लड अटैक से तबाही मची है। कुरुंग कुमे जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ आया है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं, कई पुल बह गए हैं। पानी का प्रचंड प्रहार लोगों को डरा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की तस्वीर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में अपर सुबनासिरी जिले के गीबा, निलिंग, चेतम और दापोरिजो सर्कल्स में 35 गांव फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। बाढ़ से अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं या कह सकते हैं कि विस्थापित हो रहे हैं। और तेज़ बारिश के बाद आप देखिए किस तरह से गांव के गांव मलबे में तब्दील हो जा रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं जो लैंडस्लाइड्स हैं कितना खतरनाक होता है कि वो अपने साथ ना सिर्फ सड़कें बल्कि साथ ही साथ लोगों के मकान तक को बहा कर ले जाता है। और तेज़ बहाव आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा होता है तो इस वजह से फ्लो बहुत तेज़ होता है। और जब ये नीचे पहुंचता है अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, पूरा मलबा लेके जाता है जो मजबूत से मजबूत मकानों की नींव को हिला देता है। और ये तस्वीर देखिए जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके ऊपर भी कितना खतरा है और बता रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो बहाव है घरों के अंदर से होता हुआ निकल रहा है और घर को तो तबाही कर रहा है। पूरे बाजार इसमें डूब चुके हैं, मकान यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी में तेज बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। सैलाब और भूस्खलन के डबल अटैक के चलते केदारनाथ रूट इस वक्त बाधित हो गया है। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर नीचे आ गिरे हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप हुई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में लगी है।
और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रुद्रप्रयाग के रूट पर ये बड़े बड़े चट्टान नीचे आके गिरे हैं, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि दूर रहे जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, और साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते अब छत्तीसगढ़ बिलासपुर का आपको हाल दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है और बिलासपुर में हालात कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं। पानी काफ़ी भर गया है और जो हाईवे है पानी में डूबा हुआ है, और इतना पानी है, लगभग 2 फीट तक पानी है कुछ जगहों पर, जिसके चलते ट्रक को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं आसपास नदी या नाले हैं, उनमें पानी भर गया है, जिसका पानी अब सड़कों पर आ चुका है और गाड़ियों की आवाजाही की वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो नेशनल हाईवे है डूबने की वजह से जो ज़रूरी सामान है, जो ट्रकें हैं, वो भी फंस गई हैं। अब एक एक करके इनको निकाला तो जा रहा है, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से ये ट्रक या गाड़ियाँ गुजर नहीं पा रही हैं। बिलासपुर में आज रेड अलर्ट है। अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। लोगों से भी कहा गया है कि वो सतर्क रहें, ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। अब बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में जो फ्लड आया है, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर से सैलाब का ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा स्कूल पानी में डूब गया है। 25 से ज़्यादा गांव डूबे हैं। एक गांव में स्कूल बाढ़ की चपेट में आया, जिसकी तस्वीर आप दिख रहे थे। इसके अलावा स्कूल तक पहुंचने के लिए अब रास्ता बचा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि लोग बच्चों के लिए स्कूल जाना भी अब दूभर हो गया है। अब बिहार के बेतिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 दिन से पानी तेजी से यहाँ बढ़ा है। सैकड़ों घर मकान डूब गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों में फंसे हैं। अब लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पर रेस्क्यू करके प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया है, ऊंचाई वाले इलाकों में लेकर गए हैं। कई लोग मकान छोड़कर जाने को इस वजह से मजबूर हुए हैं। अब आपको एक बार फिर से उत्तराखंड यानी हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं। हरिद्वार में भी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा है। हरिद्वार और आसपास के इलाकों में भी अलर्ट दिया गया है, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन तक करीब 24 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट है। अब मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देखने में बहुत ही खूबसूरत आपको ये तस्वीर लग रही है, लेकिन अगर आप जब और गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस इलाके में लगातार बारिश होने के बाद नदियां कितने उफान पर हैं, और नदियों के उफान पर आने की वजह से असर इसका आसपास के इलाकों पर पड़ा है।